हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे गणित का। पहला चैप्टर है सेट्स, समुच्चय। अब समुच्चय के बारे में हो सकता है थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन बहुत आसान चीज़ है। उसके नाम से ही समझ जाता है कि समुच्चय मतलब किसी चीज़ का पूरा ये संयोजन है, एक जगह कलेक्शन है। वास्तव में आपने सही समझा, कलेक्शन है। और किसी चीज़ के कलेक्शन को एक जगह जब लिखा जाता है ना, तो उसी को हम कहते हैं समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय। समुच्चय फिर समझिए, ऐसा मतलब कोई भी संख्याएं, वस्तु, व्यक्ति हो, दिन हो, महीने हो, मतलब किसी चीज का अगर कलेक्शन है। आप बैग में रखते हैं ना, बैग में किताबों को रखते हैं, क्या रखते हैं? हिंदी की अपने घंटी वाइज लिखते हैं कि जो जो घंटी, पहला पीरियड क्या है, दूसरा पीरियड क्या है, तीसरा पीरियड क्या है, चौथा पीरियड। उस हिसाब से आप किताबें रख देते हैं, हिंदी की रख देते हैं, गणित की रख देते हैं, विज्ञान की रख देते हैं, सामाजिक विज्ञान की रखते हैं, संस्कृत की रख देते हैं, चित्रकला की रख देते हैं। उसी प्रकार से कापियों का कलेक्शन कर देते हैं, कापी में रख दिए जिस कापी की है, और उस कापी को आप बैग से निकालते हैं, आराम से निकाल लेते हैं बैग में। अब ये कहें कि आप बैग में रखे नहीं, आप कहीं पर फेंक दिए, कहीं कुछ फेंक दिए, और बैग उठाए, सुबह शाम मतलब बैग पंधा पर रखे और चले आए विद्यालय। अब विद्यालय चले आए, अब आप उसमें कापी खोजने लगे, विज्ञान की कापी कहाँ है, गणित की किताब कहाँ है, अंग्रेजी की बुक कहाँ है, तो कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये बैग जो है वो कापियों और किताबियों का कलेक्शन है, संग्रह है। तो बैग एक प्रकार का क्या बन गया? समुच्चय बन जाएगा। क्या बन गया? समुच्चय बन गया। उसी प्रकार से विद्यालय में भी क्या होते हैं? विद्यालय कई लोगों का समुच्चय होता है। विद्यालय में बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, अध्यापक होते हैं, अध्यापिकाएं होती हैं, कर्मचारी होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, मतलब ये सब जितने भी हैं अध्यापक, ये सभी मतलब विद्यालय के मेंबर हो, विद्यालय में उपस्थित है, सदस्य है। तो विद्यालय में उपस्थित सदस्य पूरे लोगों का समुच्चय आ जाएगा, तो पूरे लोग लिखेंगे। अगर कहें कि विद्यालय में केवल अध्यापकों का समुच्चय, तो जितने अध्यापक हैं फला फला अल्फा बीटा गामा रीटा सीटा बीटा कुल लिख दीजिए, का वाला ये बन गया समुच्चय। तो किसी चीज का अब दिन का समुच्चय करना पड़ेगा, तो दिन का भी समुच्चय होता है। अब दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 न होते हैं कि 8 हो जाते हैं? 7 होते हैं। सोमवार से लेते हैं, रविवार को लेंगे तो शनिवार को खत्म होगा, सोमवार को लेंगे तो रविवार को खत्म होगा। तो रविवार को लेते हैं तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इस प्रकार से हो गया, ये 7 हो गए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इस प्रकार से कितने दिन हो गए? 7 दिन। और इन 7 दिनों को जो एक जगह लिखेंगे वो क्या कहलाएगा? दिनों का समुच्चय। किसका कहलाएगा? दिनों का समुच्चय। ऐसे ही ना महीनों का होता है। महीने याद है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी। तो 12 होते हैं, वो फिर 12 के बाद फिर दोहराने लगते हैं। वैसे ही 12 महीना हिंदी में भी होते हैं। हिंदी का जो पहला महीना होता है वो चैत से होता है। हिंदी का याद है ना? हिंदी का महीना चैत से शुरू होता है, प्रारंभ होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, ग्वार, कार्तिक, अग्रहण, पूस, माघ, फाल्गुन। फाल्गुन तक होता है। फाल्गुन जो होता है लास्ट महीना होता है। फाल्गुन जो है चैत प्रारंभ महीना होता है, और फाल्गुन जो है लास्ट महीना होता है हिंदी का। तो इसी प्रकार से 12 महीने होते हैं। ये हिंदी का संवत जो होता है वो सन चैत से शुरू होकर के फाल्गुन तक जाता है, हिंदी संवत हो जाता है। हिंदी का जो तिथि होती है, उसी प्रकार से अंग्रेजी जो तिथि होती है, हम लोग जनवरी से गिनते हैं, कहाँ पे जाते हैं? दिसंबर में जाते हैं। तो ये जो है हिंदी अंग्रेजी के दिनों महीनों के नाम हैं, दोनों में भिन्नताएं हैं। दोनों ये होते हैं जनवरी के जो दिनों के, जो हिंदी में जो दिन होते हैं, हिंदी के जो महीने होते हैं, सभी महीने 30 के होते हैं। उसमें कुछ महीने ऐसे जाते हैं कि 28 के भी आते हैं, 29 के भी हो जाते हैं, 31 की भी हो जाते हैं। वो तिथिवार लग जाता है।
और अंग्रेजी में क्या होता है, वो फिक्स है। अंग्रेजी महीना आप जानते हैं फिक्स है। क्या फिक्स है कि सभी अंग्रेजी के महीने कितने दिन के होते हैं, 30 दिन के होते हैं। 30 दिन के होते हैं ना, 30 दिन के, फिर 31, 30 के बाद 31, 31 के बाद फिर 30, 30, 31, 30, 31 होते हैं। लेकिन जो फरवरी होती है कितनी की होती है, 28, 29 की होती है। मतलब जनवरी से शुरू होता है। जनवरी जो होते हैं आपको याद करने का तरीका ये जो होते हैं ना, ये गांठ है, आपको छोटे बताया गया है। जो गांठ होता है यहाँ शुरू करते हैं, जनवरी गांठ होता है, जो ऊंचाई पे होगा 31 पे, जो गड्ढे में होगा वो 30 का होता है। तो ये जनवरी, फरवरी, जनवरी 31, फरवरी, फिर नीचे वाला हो गया 30, लेकिन 30 का होता नहीं है। मार्च फिर 31, मई 30, जून 31, सॉरी जून, जुलाई, मार्च अप्रैल होता है ना, सॉरी, जनवरी, फरवरी, इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई 31, जून 30, जुलाई, और जुलाई के बाद पूरा यही आ जाएगा। ऐसा नहीं कि जुलाई, अगस्त। अब कहें कि साल का ऐसे 2 समान महीने होते हैं, मतलब एक ही साथ के होते हैं। 30 के बाद 31, 31 के बाद 30 ऐसे आते हैं। लेकिन एक साथ के महीने ऐसे होते हैं जो 12 महीने में, कौन से ऐसे एक साथ के महीने जो 31 के होते हैं। तो जुलाई और अगस्त, कौन कौन, जुलाई और अगस्त 2 साथ के महीने ऐसे होते हैं जो दोनों महीने 31 के होते हैं। कितने के होते हैं, 31 के होते हैं। जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, क्योंकि जुलाई यही से शुरू होता है, फिर जुलाई पे खत्म होता है, फिर अगस्त यही शुरू करेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ऐसे होते हैं। फिर जनवरी जो है यहीं से शुरू होगा, यहाँ से आने के बाद। तो इस तरीके से महीने। अब फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी 30 में आते, गड्ढे में आते 30 का, लेकिन कोई फरवरी 30 की नहीं होती है, 28 की होती है और 29 की होती है। 28 की वे फरवरी होती है जिसमें जिस सन में 4 का भागा देने पे वो कट जाता है, नहीं कटता है, सॉरी कहीं कटता है, 4 का भागा देने पे नहीं कटता है, वो 28 होते हैं। और 4 का भागा देने पे अगर पूरा कट जाता है वो 29 की होती है। तो हर जो वर्ष होता है 4 वर्ष के बाद, जैसे 2020 था तो 2020 में आप 4 का भागा देंगे तो पूरा कट जाएगा। लेकिन 21 में, 22 में, 23 में भागा देंगे तो 4 से नहीं कटेगा। तो 21, 22, 23 ये सभी जो होंगे वो कितने के होंगे, 28 के होंगे। फिर जब 24 आएगा तो वो जो साल होगा वो कितने दिन का होगा, फरवरी, उसकी फरवरी 29 की फरवरी होगी। फिर 25, 26, 27 ये 3 वर्ष जो है लगातार वो 28 की फरवरी होगी। फिर चौथा जो वर्ष होगा वो 28 जो होगा 2028, वो फरवरी जो है 29 की होगी। तो जो फरवरी 29 की होती है उसे लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप वर्ष। लीप वर्ष में कुल 366 दिन हो जाते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन। अन्य बाकी वर्षों में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। 365 दिन एक वर्ष में 365 दिन। लेकिन लीप वर्ष में, लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसकी फरवरी 29 की होती है, इसीलिए वो दिन क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। अब बात हम लोग करते हैं, समुच्चय की बात करते थे। तो समुच्चय किसे कहते हैं, किसी वस्तुओं या संख्याओं का कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ एनी थिंग्स, एनीबॉडी, एनी नंबर्स इज नोन एज सेट्स। मतलब किसी भी वस्तुओं का जो समुच्चय होता है, संग्रह होता है, उसी संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। किसी वस्तुओं, किसी संख्याओं का जो समूह। अब इस सेट्स को लिखते हैं वो मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में करली ब्रैकेट। क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट। इस तरह के ब्रैकेट में लिखते हैं और उनको कॉमा लगा के लिखते हैं। क्या करते हैं, कॉमा लगा के लिखते हैं। कॉमा नहीं लगाएंगे, जैसे कि 1, 2 ऐसे कॉमा लगाएंगे, 1, 2 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेगा, 12 पढ़ेंगे, और कॉमा लगा दिए तो ये 1, 2 अलग अलग संख्याएं होंगी। तो इसी प्रकार से हमको अगर इसमें लिखना पड़ गया तो 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख दिए, तो ये 1 से लेकर 4 तक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। अब इसी को अगर ऐसे करते 1, 2, 3 डाट डाट ऐसे कर देंगे तो डाट डाट माने हो गया जानने का। डाट डाट मतलब उसकी पता नहीं वो कहाँ तक जा रहे हैं, डाट डाट दे चाहे अनंत लिख दे, तो डाट डाट माने भी अनंत ही होता है, वो कहाँ तक जाना है, मतलब रास्ता क्लियर है, आप जाओ गिरते जाओ, क्लियर एकदम साफ। तो क्लियर है तो डाट डाट कहाँ तक जाएंगे, उनको संख्याओं को क्या कहेंगे, इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब कुछ जो ऐसे लिखे हुए होते हैं, ऐसे इधर डाट डाट होते हैं, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2,
मतलब माइनस में भी अनंत और प्लस में भी अनंत। तो माइनस में प्लस ऐसे अनंत, तो इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं, आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आई, इंटीजर। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एल से दिखाते हैं, बड़का एल से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से भी हम बता देंगे किस प्रतीक को, किसके किसके प्रतीक को क्या कहते हैं। तो इस तरीके से आप जानिए। तो इसको कहते हैं समुच्चय। अब दिन को लिखना है, दिनों का समुच्चय लिखना है, तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट में आप लिख देंगे सोमवार, या ऐसे रविवार से कहते हैं रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? रविवार। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से ये सप्ताह हो गया। सप्ताह के दिनों का समुच्चय क्या हो गया? सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो समुच्चय ऐसे ही कहते हैं, इसे ही कहते हैं समुच्चय। कैसे लिखा जाता है? लिखने का तरीका हो गया, समुच्चय को व्यक्त करने का तरीका हो गया, ये कर्ली ब्रैकेट में व्यक्त कर देते हैं। तो समुच्चय किसे कहते हैं? आपको समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या को, समुच्चय एक प्रकार का संज्ञा है, संग्रह है, कलेक्शन है, जिसमें किसी संख्याओं को, किसी वस्तुओं को, अब प्रधानमंत्री के नाम लिखना होगा तो आप लिख दीजिए सही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इस समय नरेंद्र मोदी तक लिख सकते हैं। तो राष्ट्रपति लिखना है तो राष्ट्रपतियों के समुच्चय भी ऐसे आप लिख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के गोविंद तक लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप राष्ट्रपति के समुच्चय, प्रधानमंत्री के समुच्चय, महीनों के दिनों का समुच्चय, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, डाट करके ऐसे लिखिए, डाट करके लास्ट में लिख दीजिए, या पूरा करके दिसंबर तक लिखिए। तो ये दिनों के, महीनों के, संख्याओं के समुच्चय इस प्रकार से कहते हैं। तो समुच्चय समझ में आया। अब समुच्चय को लिखने के प्रकार बताओ। समुच्चय को 2 तरीके से लिखते हैं। कितने तरीके से? 2 विधियां होती है समुच्चय लिखने की। समुच्चय लिखने के 2 विधियां होती है। पहला जो विधि होती है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, इसी को ब्रैकेट भी कहते हैं, कोष्टक विधि भी कहते हैं, ब्रैकेट विधि कहते हैं। दूसरा जो नियम होता है, विधि होती है नियम विधि। नियम विधि, पहला रोस्टर विधि, दूसरा नियम विधि। और रोस्टर तो बस रोस्टर मीन्स हो गया कोष्टक मैंने बता दिया कि कोष्टक में किसी संख्या को, किसी समुच्चय को अब कामा देखकर, ऐसे कामा देते करके सभी संख्याओं को लिख डालिए, वो विधि क्या हो जाएगी? रोस्टर विधि हो जाएगी, ब्रैकेट विधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं को 1 से लेकर 10 तक भी लिखते हैं, कॉमा नहीं करते। लेकिन नियम विधि ऐसे नहीं होता है। नियम विधि थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा ही समझना है, समझ में आ जाएगा। अब समझना क्या है इसको? नियम विधि में 2-4 चीजें हैं, जैसे कि इस चिन्ह को ऐसे लिखा जाता है, 2 बिंदु दे दिया गया, इसको कहते हैं सच दैट। क्या कहते हैं? सच दैट। मतलब इस प्रकार, सच दैट, इस प्रकार नहीं बोलते, उसमें केवल सच दैट बोलते हैं। ऐसे लिखा गया सच दैट में, या इसको ऐसे भी करते हैं, ऐसे कभी खड़ी पाई भी ऐसे कर देते हैं। ये सभी सच दैट के निशान है। तो सच दैट मतलब इस प्रकार, मतलब हम इसको ब्रैकेट में ही लिखते हैं, लेकिन इससे कोई एक समुच्चय है तो इसमें ऐसे करते हैं एक सच दैट यक्स, मतलब यक्स सच दैट यक्स। यक्स इस प्रकार की संख्या है जो होगी, प्राकृतिक संख्या, जो भी चीजें हैं उसको आप दिनों का है। तो यक्स सच दैट यक्स। अब फिर का बनाया करेंगे यक्स दिनों के नाम, जिसे दिनों का समुच्चय है, दिनों का समुच्चय लिख दिया गया। सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार क्या लिख दिया गया, यहाँ पर रविवार तक ऐसे लिख दिया गया। इसको कहते हैं दिनों का समुच्चय। लेकिन इसी को ये रोस्टर विधि हो गई, कब लगा लिखे तो अब इसी को हमको नियम विधि में लिखना पड़ेगा कि यक्स सच दैट यक्स,
यक्स है दैट यक्स, यक्स दिनों का समुच्चय है, यक्स दिनों के नाम, यक्स है दैट यक्स, यक्स दिनों का नाम है, ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे अब प्राकृतिक संख्या के रूप में है, जैसे ऐसे लिख दिया गया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे लिख दिया गया। तो इसको नियम विधि में लिखना है तो क्या कहेंगे, तो ये समुच्चय है, तो a बराबर हो जाएगा x सच दैट x एलिमेंट ऑफ n, क्या देंगे x एलिमेंट ऑफ n, इसको एलिमेंट ऑफ बोलते हैं, चिन्ह भी दिखा देंगे अगले दिन कल। मतलब पहले भाग में तो आपने इसको देखा, जब भाग 2 पर आएंगे तो उसमें हम सारी चीज़ों को बता देंगे कौन चिन्ह क्या है। आज पहले इतने जान लीजिए। तो x एलिमेंट ऑफ n, यह बता दिया गया कि नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और जो एलिमेंट इसको ऐसे बोलते हैं, इसको एलिमेंट आप बोलते हैं या बिलोंग टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग टू, बिलोंग टू, और इसको हिंदी में कहेंगे अवयव है, अवयव है, मतलब x n का अवयव है, x प्राकृतिक संख्या का एक अवयव है। इस प्रकार से हम लोग समुच्चय को दर्शाते हैं। तो कोई भी समुच्चय है ऐसे लिखा गया 1 2 3 4 5 डाटा, तो इसको नियम विधि में इस प्रकार से लिखते हैं। अब अगर माना कि ये यहीं तक होता, ये यहीं तक होता, तो इसको हम लिखते यक्स सच दैट यक्स, जो x एलिमेंट है वह, या यक्स सच दैट यक्स बराबर n, जो n एलिमेंट है वो क्या है, 1 से लेकर के 5 तक, ऐसे कर यक्स जो है वो 1 के बराबर और 1 से बड़ा, और 5 के बराबर और 5 से बड़ा, 5 से छोटा, ऐसे लिख देते हैं। तो इसका मतलब 1 से लेकर कहाँ हो गया 5, या इसको दूसरे रूप में कर सकते थे, अगर ये अगर जितना है तो इसको 6 लिखना है, 6 से 1 हो जाएगा छोटा, तो मतलब ऐसे संख्याओं को लिख देते हैं। मतलब कोई भी संख्या है तो इस प्रकार से हम लोग व्यक्त करते हैं। बात सुने, 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, तो आप कहेंगे x इज लेस आर इक्वल टू m इज लेस आर इक्वल टू 5। बात समझ जाए। अगर ये इनका स्क्वायर होता, इनका स्क्वायर होता है ऐसे 1 4 9 16 25 ऐसे होता, तो आप देख रहे हैं कि ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, और 9 जो है 3 का वर्ग है, ये वर्ग है। तो जो n है यक्स है वो क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, और जहाँ पर n का मान क्या होगा 1 से लेकर 5 तक। x का मान आप रखेंगे 1 रखेंगे, देखिए इसमें रखेंगे x बराबर n स्क्वायर है कि नहीं, n स्क्वायर, तो n का मान 1 रखेंगे तो कितना है, 1 का वर्ग 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे तो 25। इसी प्रकार से बहुत सारे हम संख्याओं को रख करके हल कर सकते हैं। ये समुच्चय को लिखने का तरीका होगा। ऐसे ही कुछ संख्याएं होती है सम संख्या में दी जाती है, से रोस्टर विधि में 2 4 6 8 10 ऐसे लिख दिया गया। तो आप इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि x such that x बराबर n भी कर सकते हैं, या ऐसे कहेंगे x जो है वो क्या है 2 से लेकर कहां तक 10 तक, और ऐसे कहेंगे x एलिमेंट ऑफ सम संख्या, या x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है। 2 से लेकर 10 तक x है, और इतना ही नहीं, वो 2 से लेकर 10 तक है, लेकिन वो क्या है, सम संख्या है, सम संख्याओं का समुच्चय है। तो इसी प्रकार से
नियम विधि में दिया है तो रोस्टर में लिख लेंगे, रोस्टर में दिया है तो उसको आप नियम में लिख लेंगे। या ऐसे दिया रहता है एक्स, कोई एक सेट दे दिया है, रोस्टर विधि में दे दिया एक्स एट दैट एक्स इक्वल टू n प्लस 1, जहां ऐसे फार आउट करेगा एक क्या है, जहां n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है। तो इसको आपको लिखना है समुच्चय के रूप में, रोस्टर विधि के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, n की वैल्यू आप बार से, भाई नेचुरल नंबर सभी संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या एक होती है, 1 2 3 4 5 रखते चले जाएंगे। एक रखेंगे तो x की जगह n की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 1 3, 3 रखेंगे तो 4 5 6, डाट 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 ऐसे पूरा लिखते हैं। डाट डाट इसलिए कहते हैं कि ये पता नहीं कहाँ तक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, उसमें कोई बांड नहीं दिए, बांड नहीं दिए तो वो संख्याएं कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। तो इस प्रकार से हम किसी समुच्चय को रोस्टर से नियम विधि से रोस्टर विधि में लिख सकते हैं। अब बात आती है कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो समुच्चय विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनको हम लोग देखेंगे। कुछ थोड़ा समुच्चय हम लोग देख लेते हैं। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार समुच्चय के प्रकार में सबसे पहला जो होता है रिक्त समुच्चय। इम्पटिशन रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिसमें अवयव नहीं होते, जिसमें अवयव नहीं होते हैं उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, उसमें कोई अवयव नहीं होते हैं। जैसे ये समुच्चय कोई है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है। कोई भी का मतलब ये नहीं कि जीरो आप लिख देंगे, जीरो एक अवयव है तो उसमें कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे खाली होगा। इसको दूसरे रूप में भी ऐसे लिखते हैं, ऐसे फाई, इम्पटी समुच्चय को फाई के रूप में भी लिखते हैं। ऐसे फाई लिखा गया, इसका मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय, कोई भी अवयव नहीं है। अगर इसमें कोई ना कोई अवयव हो गया, चाहे जीरो हो गया, जीरो ही क्यों नहीं हो गया, जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, कुछ भी अगर एक अवयव हो गया तो इस समुच्चय को कहेंगे एकल समुच्चय। क्या कहेंगे, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, फिर समझिए, वे समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होते उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। वे समुच्चय जिसमें एक कम मतलब केवल और केवल एक ही अवयव हो, उस समुच्चय को हम कहते हैं एकल समुच्चय। क्या कहते हैं, एकल समुच्चय। अब एक से अधिक हो गए तो वो बहुसमुच्चय हो गए। अब अवयव में बात आती है कि वे अगर समुच्चय आपस में अगर बराबर है, एक समान है, अवयव की संख्या सेम है, तो उसे हम कहेंगे समान समुच्चय। क्या कहेंगे, समान समुच्चय। क्या कहते हैं, समान समुच्चय। अगर दो समुच्चय हैं और दोनों में अवयव सेम है, जैसे एक ये समुच्चय इसमें है 1 2 3 और एक समुच्चय ये भी है, इसमें भी है वैसे 2 3 1 ऐसे है, तो हमने देखा अवयव की संख्या दोनों में इधर उधर है। समुच्चय में अवयव की संख्या वो निर्भर नहीं करता कि वो किधर लिखे हैं, किसी भी तरह से है वो अवयव कहलाते हैं। तो वे एक प्रकार के क्या हो गए, एक ही समुच्चय कहलाएंगे, दोनों एक बराबर है तो समान समुच्चय कहलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही अवयव 2-3 बार लिखते हैं, तो समुच्चय ये निर्भर नहीं करता कि उस पर एक ही अवयव कई बार लिखे हो। एक अवयव है, एक ही संख्या है, तो उसकी गिनती क्या होगी, एक ही बार होगी। अगर 20 बार लिखे हैं तो 20 बार उसकी गिनती नहीं होगी। नहीं कहेंगे इसमें 1 2 3 3 1 3 2 बार लिखा गया है तो इसमें 4 संख्याएं, नहीं, इसमें भी कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, क्योंकि 2 3 3 एक ही संख्या उसको गिनेंगे तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे।
उसको कहते हैं समान समुच्चय कहते हैं। और तीसरा बात ऐसे समुच्चय परिमित समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स हो, 1 2 3 4 5 10, निश्चित समुच्चय इसको कहते हैं निश्चित समुच्चय। परिमित समुच्चय, निश्चित समुच्चय या सममित समुच्चय भी कहते हैं। अभी किसी को सममित भी कहते हैं, सममित समुच्चय, परिमित, सममित या निश्चित समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स हो, निश्चित हो। निश्चित अवयव है उसमें 1 से लेकर 10 तक, कुछ भी लिख दिया, हम n लिख दिए तो n की वैल्यू कुछ होगी ना, तो ये निश्चित समुच्चय का मतलब उसमें कोई भी डाटा नहीं लिखे हमने 10 तक 1 2 3 4 5 10 तक लिख देते तो भी निश्चित होता। लेकिन अगर डाटा लगा के लास्ट वाली संख्या हम लिख देते तो ये पता है कि हमें कहाँ तक जाना है। अब कौने रास्ता जाना है, बनारस जाना है तो हमें कैसे जाना है, अभी हम तय करेंगे कैसे जाना है, लेकिन जाना कहाँ है, वाराणसी जाना है तो निश्चित है। और जिसकी लिमिट फिक्स नहीं हो, निश्चित नहीं हो, उसको कहते हैं अनिश्चित, अपरिमित या असममित समुच्चय। अनिश्चित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय। अगर ये हटा देते हैं, डाट कर दे, चाहे इनफाइनाइट लिखे फाइनाइट से, तो इसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इस प्रकार से समुच्चय होते हैं। फिर और भी समुच्चय है, जैसे ये फाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया, और उप समुच्चय। उप समुच्चय इसको दिखाते हैं ऐसे, इस चिन्ह को दिखाते हैं उप समुच्चय। कोई ऐसे समुच्चय हैं जिनके पूरे अवयव दूसरे अवयव में, दूसरे समुच्चय में विद्यमान हो। जैसे एक समुच्चय ये है, 1 2 3 में ये है, और भी ऐसा समुच्चय है 1 2 3 4 5 ऐसे है कुछ भी, तो बी ऐसा एक समुच्चय जिसमें ए के पूरे अवयव हैं। तो इस प्रकार से ए क्या होगा, बी का उप होगा, उप समुच्चय होगा, उसके अंदर जो अंदर आएगा उसको उप समुच्चय कहेंगे। अब बी बढ़का हो गया तो बढ़के वाला का लिखेंगे, पहले लिखेंगे, और ये चिन्ह लगा का लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे, बी उप समुच्चय, बी सबसेट ए, इसको सबसेट बोलते हैं, लिखेंगे सब सेट, उप समुच्चय कहते हैं। बी सबसेट ए, बी सबसेट ए का मतलब बी के पूरे एलिमेंट या ए के पूरे, बी ए के पूरे एलिमेंट बी में उपस्थित हैं, तो इस प्रकार से हम कहें कि बी ए का सबसेट है। अगर ऐसा हो जाता कि अगर ये ए होता, अगर ये बी होता, तो हम कहें कि ए के बी के पूरे एलिमेंट ए में उपस्थित है, इसलिए ए सबसेट बी कहेंगे। मतलब जिस समुच्चय के, जिस सेट्स के पूरे एलिमेंट, पूरे अवयव दूसरे समुच्चय में विद्यमान हो, उसे कहेंगे सबसेट कहेंगे। और सबसेट ये कोई जरूरी नहीं कि ये बराबर, मतलब बड़े हो, बराबर भी हो सकते हैं। बराबर का मतलब जो इतने इसमें एलिमेंट है उसमें एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के भी समुच्चय को हम किसी को कर सकते हैं, ए सबसेट बी या बी सबसेट ए। ए सबसेट बी या बी, मतलब बी सबसेट में जो होते हैं वो बराबर भी हो सकते हैं और अधिक होते हैं। लेकिन अगर इसमें ये परमानेंट जो बड़े होते हैं उस सेट को हम कहते हैं प्रॉपर सेट कहते हैं, प्रॉपर सेट कहते हैं। तो इस प्रकार से समुच्चय के विभिन्न प्रकार हैं। अन्य प्रकार को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इस भाग में नहीं, दूसरे भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन ये है कि आपको अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करिए, अवश्य कमेंट करिए। हमें आगे बताऊंगा, और आसान बताऊंगा, सरल तरीके से बताऊंगा, विस्तृत बताऊंगा, और ऐसा बताऊंगा कि बिल्कुल आपको पढ़ना नहीं पड़े। बिल्कुल यह समझ जाए कि जादू है, मैंने देखा और समझ में आ गया, जादू है। तो मैं आपको जादू ही सिखा रहा हूँ, बिल्कुल जादू है, कुछ है नहीं, बिल्कुल जादू। तो आप जादू को सीखिए और वास्तव में समझ में आएगा। धन्यवाद।